हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और बढ़िया से प्रॉफिट कर रहे हैं और बढ़िया पैसा कमा रहे हैं आप ट्रेडिंग में। और बहुत बेस्ट रहा है ये दिन जो बीता है, ये हफ्ता पूरा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये हफ्ता भी गोल्ड में बहुत ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट रहा और मार्केट ने बहुत अच्छा मूव देके बिल्कुल टॉप पे खड़ी है। ऑलमोस्ट $500 टच करने वाली है, तो ये हमारे लिए बहुत एक गुड न्यूज़ बोल सकते हैं आप कि जो गोल्ड में बाय है वो अभी बायस है, राइट? जो इसका गोल्ड का बायस है वो अभी बायस है, राइट? ओके, तो ठीक है, हम जल्दी-जल्दी इस हफ्ते का कुछ एनालिसिस देते हैं। और ये जो एनालिसिस है, इसमें कुछ टेक्निकल तो रहेगा ही, साथ में फंडामेंटल भी कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो कृपया वीडियो पे आप बने रहें और कृपया करके मैं आप सभी के लिए मेहनत करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे भी अपने जो फैमिली है उसको थोड़ा ग्रो करूँ। तो कृपया करके आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए, तो कृपया करके चैनल के सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो डेमो में ट्रेड करके प्रॉफिट दिखाते हैं या फिर वो खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा एक मतलब उनका जो बहुत जनता जो है उनके साथ जुड़ती है, राइट? लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है गाइस। ओके, अगर हमारे हमें लॉस होता है तो हम लॉस शो करते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट शो करते हैं और जो होता है हम वही शो करते हैं गाइस। ओके, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करके रखें ताकि कोई भी अपडेट जो रहेगा वो धीरे-धीरे गाइस हम चैनल को ग्रो करने के लिए और भी नई सारी चीज़ें हमने प्लान की हैं, तो आने वाले दिनों में हम उस पे भी ज़रूर काम कर रहे हैं और जिसमें आप लोगों की भी बहुत मदद होगी। ओके, तो थैंक यू गाइस। तो ठीक है, इस हफ्ते के लिए यदि हम इवेंट देखते हैं, खासकर मैं कुछ डिस्कशन करूँगा यहाँ पे आप लोगों के साथ, ठीक है? तो यदि आप देखेंगे मंडे के दिन कोई खास न्यूज़ नहीं है गाइस। ओके, ये ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के जो डेटा आने वाला है, जो कि रेड फ़ोल्डर में नहीं है, शायद इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं डालेगा ये। और ये प्रेसिडेंट का भी है, जो डाउस में जो प्रेसिडेंट के साथ जो ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, उस पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही, उसके बाद ये फर्स्ट स्पीच है। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ हाइप अपना बना के रखते हैं, तो इसकी वजह से एक गोल्ड में वोलेटाइल रह सकता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अभी तक ये टेंटेटिव है, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, बट अभी तक तो ये दिखा रहा है। ओके, और ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे को यस, बैंक ऑफ जापान नहीं, बैंक ऑफ कनाडा का जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, तो लेकिन इसकी भी रेट अनचेंज ही रहने की उम्मीद है। ओके, लेकिन मैं आपको बताऊँ उस दिन जो सीपीआई है, राइट? जो है ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई डेटा आने वाला है, तो हो सकता है इस पे भी इतना इम्पैक्ट ना करे। लेकिन याद रखिएगा सबसे मेजर इवेंट जो कि है 28 तारीख को, मैं यहाँ पर आप लोगों के से थोड़ा-सा डिस्कस करना चाहूँगा इस बारे में। अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ इसके बारे में तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो मैंने कहीं डाल कर रखा है, 1 सेकंड। यहाँ पर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 3 दिन 4 घंटा 43 मिनट लगभग अभी बचे हैं, ठीक है? तो ये जनवरी 28 तारीख को ये एफएमसी मीटिंग है, राइट? तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं गाइस तो 95% 1 सेकंड मैं यहाँ पे एक वो ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ईज़ी रहे बताने के लिए। ओके, 95% जो इसके जो डाटा है वो अनचेंज रहने की है गाइस। ओके, शायद ये जो डाटा है आपकी बार अनचेंज रहेगा और हो सकता है कि उसके बाद जो अगले बार जो इसका जो फ़ेब या फिर मार्च में हम कह सकते हैं, मार्च में यहाँ पर आप देख सकते हैं 95% जो है वो अनचेंज रहेगा, मतलब नहीं होगा कोई रेट कट और 4% रेट कट होने के चांसेस है जो कि नहीं होगा गाइस। ओके, लेकिन याद रखिएगा ये लास्ट इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है एफएमसी का, मतलब जो इसके मेंबर हैं, तो इसको ज़रूर आपको सुनना ज़रूरी है। ओके,
वो क्या कहता है आने वाले दिनों में जो एफएमसी होगी जो 18 मार्च को, और हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोलेगा, राइट? क्या मार्च में वो रेट कट करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर जो बात होगी उसके ऊपर ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट? ओके। और अगर हम और बात करें और किसी इवेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएमसी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का जो डाटा है, राइट? ये आएगा थर्सडे को, राइट? थर्सडे को ये डाटा आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही। तो इस पे भी ज़रूर नज़र रखिएगा, ठीक है? देखते हैं कैसा आता है गाइस, ओके? ये आपको लाइव मार्केट में भी आपको पता लग जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, ओके? ठीक है, तो अभी डायरेक्ट हम चार्ट पे आते हैं। तो चार्ट पे यदि आप नज़र दौड़ाएँगे गाइस, तो हम आते हैं एक बार फॉरेक्स.com के चार्ट पे, ओके? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीकली कैंडल, जो कि बहुत ही टॉप पर क्लोज़ हुआ है गाइस। और अगर मैं आपको बताऊँ वीकली से भी ज़्यादा अगर मैं आपको मंथली का कैंडल दिखाऊँ, तो गाइस इन हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये ऑलमोस्ट 5000 पहुंचने वाला है गाइस, ठीक है? हिस्ट्री में कभी गोल्ड ने ऐसा मूव कभी दिया ही नहीं है गाइस, कि 700 पॉइंट का मूव एक ही मंथ में गोल्ड अचीव करे। इन हिस्ट्री ये याद रखिएगा गाइस, ठीक है? बिल्कुल भी मतलब देख सकते हैं एक पिछला मंथ या पिछला वीक, इस वीक और ये वीक, राइट? अगर आप वीक को भी एनालाइज करेंगे गाइस, राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक कैंडल आया है गाइस। तो 400 पॉइंट का मूव है सिर्फ वीक में, और मंथ में गाइस 700 पॉइंट का मूव है गाइस, राइट? तो हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये 5000 लगा देगा तो 700 पॉइंट का मूव, और अभी मंथ क्लोज होने में और 5 दिन बाकी है। अभी तो रनिंग है ये कैंडल, राइट? और यहाँ पर अगर आप वीक को भी देखेंगे, तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर आप डेली कैंडल को भी देखेंगे तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, 5 ग्रीन कैंडल। ये भी हिस्ट्री में याद रखिएगा गाइस, ऐसा भी कभी हुआ नहीं था इन हिस्ट्री, राइट? ये अभी अगर मैं बात करूं गोल्ड के 22 के बारे में, तो बिल्कुल बुलिश है। और जो सेल में फंस जाएगा गलती से तो उसको भगवान ही बचाए, क्योंकि गोल्ड का सेंटिमेंट बहुत बुलिश है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को याद दिला दूंगा, इस एक चीज जो कि चाइना की तरफ से एक खबर आई है, राइट? वो खबर क्या है? चाइना की तरफ से खबर है कि उसने जो यूएस के जो कंपनीज थे, यूएस के, उसके 100 कंपनी के ऊपर जो है बैन लगा दिया गया है, राइट? उसने बैन कर दिया है। और ये जो 100 कंपनी है उसको भी बैन किया है, और उसने कहा है कि जो भी ताइवान को सपोर्ट करते हैं या ताइवान को जो फंडिंग करते हैं, वो सारी कंपनियां भी बैन कर दी है। अभी तक इस पे जो है यूएस का कोई अपडेट नहीं आया। हो सकता है कि आज रात में या कल सुबह तक अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्वीट आ जाए इसके ऊपर, तो मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, वो बहुत शार्प फॉल कर सकता है, यानी कि मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। और अगर वो ऐसा होता है तो गोल्ड और भी ज़्यादा ऊपर उठने की उम्मीद है गाइस, ओके? तो ये एक मेजर खबर है, इसके ऊपर याद रखिएगा। और दूसरी खबर मैं आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए, मैं आपको कुछ न्यूज़ मैं आपको न्यूज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर न्यूज़ से एक अपडेट निकल कर ये आ रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप न्यूज़ को खोलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रंप ने कनाडा ने ट्रम्प जो है चाइना के साथ कोई डील किया है, आई थिंक इलेक्ट्रिक जो अ, वाहन को लेकर। तो इसने जो थ्रेट दिया है कि अगर चाइना डील करता है, अगर कनाडा डील करता है चाइना के साथ, तो वो 100% टैरिफ लगा देगा कनाडा के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट है। तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, राइट? अभी पीछे जो दाओस में जो मीटिंग था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मैं ग्रीनलैंड को जो है हथियाने के लिए कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन इसके बातों का भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? तो वैसे ही जो यूरोप के जो देश है वो भी नहीं, मतलब वो भी जानते हैं इस बात को कि ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल सकता है गाइस, ओके? और एक मेजर अपडेट मैं आपको बताऊं, एक मेजर अपडेट ये आया है कि जो अब्राहम लिंकन जो एक बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा बोट है, जिस पे बहुत ज़्यादा फाइटर जेट वगैरह मतलब लड़ाई के जो है फाइटर जेट वगैरह मतलब हज़ारों की संख्या में है, वो ईरान की तरफ मूव किया है उसको, राइट? ईरान की तरफ मूव किया है, और वो लगभग वो जो ईरान के करीब वो जो बोट है वो लगभग पहुंच रहा है, और बहुत सारे लड़ाइयों मतलब वो ईरान को पूरा गिरने की कोशिश कर रहा है।
और थ्रेट दे रहा है फिलहाल, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन ईरान की तरफ से भी जो रिप्लाई आया है, ईरान ने ऐसा कहा है कि यदि कुछ भी थोड़ा-बहुता भी यूएस की तरफ से, इज़राइल की तरफ से कोई युद्ध होता है, बेशक वो छोटा-मोटा ही क्यों ना हो, लेकिन ईरान ने कहा है हम उसको पूर्ण युद्ध मानेंगे। तो आप समझ सकते हैं गाइस, ईरान झुकेगा नहीं, ये पुष्पा बन जाएगा, ओके? और सेकंड नंबर पे ईरान इसलिए अपना दबदबा कायम रखना चाहता है क्योंकि मिडल ईस्ट में ईरान बहुत बड़ा देश है, राइट? और जो ईरान के आसपास में जो भी जैसे कि जॉर्डन, लेबनान, ये इन सब में जो है यूएस ने जो है अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। तो ईरान ने कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो वो यूएस के जो भी मिलिट्री बेस जो उसने जॉर्डन और इधर आसपास में ईरान के आसपास में बना रखे वो इस पे हमला कर देगा। ओके? तो गाइस कुल मिला के बात ये है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा हाई है। ओके? और बहुत लोग इस बात की उम्मीद जता बैठे हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि गोल्ड 5000 के बाद एक क्रैश आ सकता है या फिर एक डिप ले सकता है। मुझे तो अभी इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा कम लग रही है। आप देखिएगा गाइस वीक की कैंडल को देखो, बिल्कुल फुल माराबोजू कैंडल है, राइट? और जियोपॉलिटिकल टेंशन वैसे भी हाई मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है। तो फाइनेंशियल मार्केट पे वाक़ई में बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन जितना ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट रिस्क रहता है, लोग उससे पैसा निकाल कर गोल्ड में या फिर सेफ हेवन में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आते हैं, राइट? तो मैं बोल सकता हूँ कि गोल्ड यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसका थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो ओके, अगर हम फंडामेंटली को मैंने आपको सारा बता दिया, आप लोग फिर भी न्यूज़ से अपडेट रहिएगा। एक्स आप स मुझे नहीं पता आप सभी लोग एक्स को यूज़ करते हो कि नहीं, जो पहले था ट्विटर, अभी एक्स के नाम से है। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लिए। डोनाल्ड ट्रम्प, एलन मस्क और जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो हम किन-किन ऐसे लोगों को या कौन-कौन से न्यूज़ चैनल है या कौन से ऐसे ग्रुप है जिसको हम फॉलो करें कि हमें गोल्ड के बारे में अपडेट मिलता रहे, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है? एक्स पे हमेशा एक-एक ट्वीट आप जानते हैं ना गाइस, एक-एक ट्वीट एक्स पे किया हुआ मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करता है। तो आपको एक्स पे जो है बड़े-बड़े लोगों को फॉलो करना चाहिए। यदि आपका कोई कमेंट आता है इसके ऊपर तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको बना देंगे गाइस, ओके? तो ठीक है, आते हैं। अभी देखिए वीकली कैंडल बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर हम आते हैं डायरेक्ट इधर मैं अभी आपको ओंडा के चार्ट पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर यदि आप गौर करोगे गाइस तो बिल्कुल फुल एक बुलिश मोमेंटम में जो है गोल्ड अब इस वक़्त जा रहा है और अगर मंडे को गोल्ड गैप अप के साथ ओपन होता है, गैप अप मीन्स लगभग हो सकता है 40 के आसपास या 20 के आसपास, 20 या 40 के जो है बीच में कहीं ओपन हो सकता है। अगर ये थोड़ा गैप अप होता है यानी कि 10 या $12 या $15 के आसपास तो इमीडिएट इस गैप को फिल करके देन गोल्ड ऊपर को जा सकता है गाइस, ठीक है? थोड़ा ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगा रखा है, याद रखिएगा ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड करना नहीं करना है, ठीक है? ये जो ट्रेंड लाइन है उसके साथ-साथ आपके प्राइस, स्ट्रक्चर सब कुछ मैच खाना चाहिए गाइस, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लो ट्रेंड लाइन है लेकिन उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं है और दूसरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्राइस एक्शन के बाकी स्ट्रक्चर उससे मैच नहीं खा रहे हैं तो फिर ट्रेंड लाइन लगाना बेकार है गाइस, ओके? ध्यान रखिएगा। तो अभी क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिएगा गाइस एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर से आ रही है, ओके? एक ट्रेंड लाइन आ रही है और इसी ट्रेंड लाइन के पास आप इस ज़ोन पे यदि आप देखेंगे तो एक मेजर सपोर्ट अभी भी पड़ा हुआ है, ओके? ये वाला। तो क्या यहाँ तक प्राइस आएगी? हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करने की कोशिश करे यहाँ के और जब लोग सेल में चले जाए रिटेस्ट करके जब सेल करने की कोशिश करेंगे डबल टॉप बना के कुछ इस तरीके से निकल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, राइट? ये तो मैं अभी 1 हॉवर की कैंडल को ध्यान में रखकर ये बात आपको कह रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ गाइस? थोड़ा ध्यान से सुनिए। बहुत सारे सपोर्ट थे नीचे, ठीक है? जिस पे गोल्ड को रिटेस्ट करके फिर बाय जाना चाहिए था, लेकिन गोल्ड ने कोई भी या इवन ये गैप तक भी फिल नहीं किया है गाइस, ओके? जो 19 जनवरी को आई थी, वो तक भी फिल नहीं है। आने की कोशिश ही नहीं की, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और सीधा गोल्ड चला गया। तो मेरा मानना है कि अगर गोल्ड कल मंडे में अगर हल्की-फुल्की गैप अप से खुलती है, तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर लगा के रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हम थोड़ा इसकी एनालिसिस करते हैं। ये देखिए, ये एक सपोर्ट ज़ोन बचा है, ठीक है? और ये पूरा एक सपोर्ट ज़ोन की तरह काम करेगा मार्केट के लिए, जो कि कर भी रहा है, इससे नीचे मार्केट आ नहीं पा रही है, ठीक है? प्राइस नहीं आ पा रहा है। तो हो सकता है अगर गैप अप ओपन हो, तो हो सकता है इस लेवल को रिटेस्ट करके प्राइस जो है, इस तरीके से
ऊपर चल जाए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बताऊं क्या यहाँ से प्राइस डाउन आ सकता है, मैं इसको 10% रखूंगा कि यस 10% या 8% संभावना है कि प्राइस नीचे आ सकती है। अच्छा, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गोल्ड इतना ऊपर जा सकता है, अब कितना ऊपर जाएगा, ये ऐसे विचार रखने वालों के लिए मैं कह दूं ऐसा भी हो सकता है कि अब यहाँ से ऊपर नहीं जाके गोल्ड जो है ना इसके इसके आसपास जो है करीब इस तरीके से वो रेंज करे और कुछ टाइम बिताए इसके आसपास, ओके। अच्छा, इसके नीचे अगर मैं आपको बताऊं कि एक मेजर सपोर्ट कौन सा है, अगर मैं आपको बताऊं मेजर सपोर्ट कौन सा है तो आप प्राइस को लिख दीजिएगा, ओके। मेजर सपोर्ट है इसका 4880, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है गाइस। अगर यहां से आपको कोई बाय मिलता है तो आपको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। 480 का जोन है वो, ठीक है। और जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ मार्क भी किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने मार्क किया है गाइस, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये अगर यहाँ पर प्राइस आती है और यहाँ से आपको मोमेंटम मिलता है बाय का, अगर मान लो गैप अप होती है और इस तरीके से इसको छूने के लिए आती है और उसके बाद यहाँ से जाती है, तो ये एरिया आपके लिए बहुत अच्छा एक बाइंग जोन रहेगा कि यहाँ से आप बाय करके जा सकते हैं गाइस, ठीक है, पहले नंबर पे। अच्छा, दूसरा, क्या यहाँ तक आ सकती है प्राइस? पॉसिबल कम है, पॉसिबिलिटी कम है गाइस, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से हल्का गैप अप हो, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर को भी चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये कहाँ तक जा सकता है? पहला मैं इसको लगा रहा हूँ 5048 पहला लेवल, ठीक है। 5175 ये दूसरा लेवल और 522 ये तीसरा लेवल है और चौथा लेवल 5400। अगर ये 200 को उठा देता है ना गाइस तो 5400 अचीव ये जरूर करेगा। अच्छा, मैं ये मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं कर रहा हूँ गाइस, ये बात कर रहा हूँ मैं 2026 फर्स्ट क्वार्टर की, ठीक है ना। मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वार्टर तक। अभी देखिए पिछले हफ्ते भी मैंने बात की थी कि प्राइस अब शायद थोड़ा सा डिप ले या फिर यहाँ पर रेंज करे नीचे के बाद, मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, जो कि प्राइस ने अनएक्सपेक्टेड मूव दिया है और जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां से सीधा बुलिश हो गई। तो मैं ये बात कर रहा हूँ फिलहाल इस ये क्वार्टर की। बाकी तो गोल्ड की इच्छा है, वो जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, हो सकता है कि 2 दिन में लगा ले 5500, राइट। तो फिलहाल लेकिन हम उस हिसाब से तो नहीं चल सकते, हमें अपनी एनालिसिस को तो रखना ही पड़ेगा गाइस, ओके। तो ये एक मैंने आपको बता दी। और दूसरे नंबर पे अगर ऐसे ही मोमेंटम रहता है और हल्की फुल्की डिप भी आती है गाइस, तो डिप में आपको बाय करके चलना पड़ेगा, ओके। क्योंकि हर डिप इस समय कोई भी सपोर्ट जोन जो है फिल नहीं कर पा रहा है गोल्ड, ओके। तो अभी भी गोल्ड में एक बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है और यहाँ से मैं अभी भी इसको बाय साइड ही देख रहा हूँ। अगर डाउन साइड आती है, देखो ये एफओएमसी का जो मीटिंग है, हो सकता है इसमें हल्का फुल्का डिप ले लेगा, या कोई जैसे कि बात चल रही है बीच में यूक्रेन और रशिया के बारे में कि वहां पर बहुत समय से युद्ध हो रहा है, 4 साल से, तो अभी शांति वार्ता के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो गोल्ड गाय मतलब गोल्ड में जो है एक अच्छा डिप मिल सकता है आपको, अगर ऐसा कुछ होता है तो। फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं है गाइस, ओके। लेकिन फिर भी इसका अपडेट मैं आपको देता रहूंगा बीच बीच में, अगर कोई मेजर अपडेट आया तो मैं जरूर उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा गाइस, ठीक है। और अगर बाय द वे एक डिप आ भी जाता है, अगर नीचे को एक डिप आता भी है, तो गाइस ये जो जोन है ये आपके लिए मेजर जो है बाय का काम करेगा गाइस। इसलिए मैंने आपको दिया था 4880 का लेवल, राइट। इसके अराउंड से अगर 480 के नीचे प्राइस आता है, फॉर एग्जांपल अगर नीचे प्राइस आ जाता है, आपको सेल साइड नहीं घुसना है। जैसे ही नीचे प्राइस आके अपना जोन बनाने के बाद जब 480 के ऊपर जाने लगे, आप बाय साइड फिर एंट्री कर सकते हो गाइस, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है गाइस। देखिए मार्केट बंद नहीं होगा कभी, ओके। आपको कईयों को ऐसा भी लग सकता है कि यार ये तो इतनी ज्यादा ऊपर चलेगी, सारा मोमेंटम मिस हो गया, मैं इतना कमाता, इतना लॉट लेता तो इतना बन जाता, ये सब कैलकुलेशन रहता है ट्रेडर के दिमाग में, राइट। लेकिन याद रखिएगा गोल्ड 365 दिन खुला है, कहने का मतलब है कि ये कभी बंद नहीं होता। मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी। आप जब तक कैपिटल बचा के रखे हैं तब तक आप मैदान में हो, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई मतलब नहीं है कि गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए, आप एक ट्रेडर हो गाइस, आप इन्वेस्टर तो हो नहीं, आपको तसल्ली से वेट करना चाहिए। और गाइस जो जो चीज़ आपने इस मोमेंटम में खो दिया, आप इसी ऊपर जब कंसोलिडेट करेगी यहीं पर भी आप अचीव कर सकते हो गाइस, ठीक है। एक अच्छा ट्रेड आपको
आपके 2-3 महीने का जो आपने नहीं कमा पाया, 2-3 महीने अगर आप डर कर ट्रेड नहीं ले पाए, तो एक अच्छा ट्रेड आपको 2-3 महीने में जो आपने नहीं कमा पाया, उतना भी अचीव करवा सकता है गाइस, ठीक है? तो पेशेंस के साथ वेट करिए और जितने भी स्मॉल ट्रेडर हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी के साथ लाइक 0.01 या 0.02 के साथ ट्रेड करते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 0.02 जो है स्मॉल कैपिटल वाले जो भी लोग हैं, पेशेंस के साथ रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट करिए। डज़न्ट मैटर गोल्ड इतना ऊपर चले गया, अभी मेरा मूव छूट गया, नहीं। गोल्ड हमेशा आपको पैसा देने वाला है, हमेशा ये आपको मतलब अपॉर्च्युनिटी देगा। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अभी इतना मूव हो गया, अभी मूव सारा मिस हो गया, ओके? हर डिप गोल्ड को बाय किया जाएगा गाइस, ठीक है? हाँ, अगर चाइना गोल्ड जो खरीद रहा है कंटिन्यू, अगर चाइना की तरफ से जो है डिमांड थोड़ी-सी कम होती है अगर, तो गोल्ड में एक डिप आ सकता है गाइस, ठीक है? लेकिन फिलहाल इसकी भी संभावना कम है, ये भी एक सिर्फ बातें चल रही है गाइस। तो जो भी मेजर अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा, तो आप लोग बढ़िया से प्रॉफिट करो गाइस, ठीक है? कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। तो मिलते हैं हम। वी होप कि ये जो हफ्ता आने वाला है ये भी हमारे लिए बहुत बढ़िया जाए और मेरा जो प्रॉफिट है मैं आप लोगों को कभी-कभार मोटिवेशन के लिए डाल देता हूँ ताकि आप लोग भी देखें कि नहीं मार्केट से पैसा बनता है, राइट? तो स्टे ट्यून्ड मैं आप सभी को एक अच्छा प्रॉफिट फिर से दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।